हेलो, मैं माई डिजिटल गुरु से राजेश मेहरा और आज अपन देखने वाले हैं सेम वही लाइंस जो लास्ट टाइम हमने जो देखा था वो जस्ट एक लाइन के बारे में समझा था। आगे बाकी लाइंस अपन समझते हैं जो कि इन फ्यूचर अपने यूज में आएगी। तो कौन कौन सी लाइंस है जो अपन देखेंगे, आइए अपन देखते हैं इसको। तो यहाँ पर जो है वो इसके अंदर स्क्रीन पर नेक्स्ट लाइन अपन देखने वाले हैं। ड्रॉ के अंदर रे रे जैसे उसका नाम है, रे मीन्स रेज, किरणें। तो रेज जहां से निकलती है वो फर्स्ट पॉइंट पता होता है, बट क्या उसका लास्ट पॉइंट पता होता है? नहीं। रेज जो है वो क्या होती है? एंडलेस होती है। तो सेम यहां पर भी ये जो है वो एंडलेस है। ये लिया रे एंड यहां पर जो है वो रे स्पेसिफाई स्टार्टिंग पॉइंट। तो जहां आपको चाहिए वहां पर आप क्लिक करिए। मैंने क्लिक किया एंड जिस डायरेक्शन में चाहिए उधर क्लिक 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 क्लिक, और एक बार में आप मल्टीपल लाइंस जो है वो ले सकते हैं, मल्टीपल रेज ये। और इनके अंदर जो है वो स्टार्ट पॉइंट पता, लास्ट नहीं पता। आप चाहें तो इसे जूम इन जूम आउट करके चेक कर सकते हैं। ये देखिए इसके अंदर जो है वो इनका एंड नहीं पता होता, सिर्फ स्टार्ट पता होता है। एक्चुअली इसका यूज जो है वो किया जाता है रेफरेंस लाइंस के लिए। जैसे कई बार नहीं होता कि प्लान या एलिवेशंस वगैरह अपन बना रहे होते हैं, तो प्लान के थ्रू एलिवेशंस बनाने होते हैं तो रेफरेंस लाइंस की जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे आप जो है वो रेज को यूज कर सकते हैं। कैसे वो अपन समझेंगे इसको। इसी में नेक्स्ट लाइन अपन समझने वाले हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ के अंदर कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्चुअली ये जो कंस्ट्रक्शन लाइन है इसको अपन एक्स लाइन भी बोल सकते हैं, और इसका जो कमांड होता है वो एक्सेल होता है। तो ये लिया एंड जस्ट फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, और अब आप देखिए ये। तो यहां पर जो है वो अच्छा गौर से अपन अगर देखें तो यहां पर ये सेम रे की तरह ही है, बट इसमें और उसमें जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि रे के अंदर स्टार्ट पता होता है, लास्ट नहीं। इसमें फर्स्ट लास्ट दोनों पता नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट पता होता है। ये दोनों डायरेक्शंस में जाती है, और जिस साइड आपको चाहिए उस साइड क्लिक 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 क्लिक। ये देखिए, और सेम इसका यूज भी अपन जो है वो सेम रेफरेंस लाइंस के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर जैसे प्रोजेक्शंस लेने हैं, या जैसे कई बार बड़ी बड़ी फाइल्स होती है उनके जो है वो पार्टीशंस वगैरह करने हो तो भी आप कंस्ट्रक्शन लाइंस को यूज कर सकते हो। एंड इसी में इसे लेने के लिए आप यहां से भी ले सकते हैं। इसके लिए कमांड जो है वो अपना एक्सेल। तो मैंने टाइप किया XL, एंटर किया, और जैसे ही एंटर किया यहाँ पर लिखा है एक्स लाइन स्पेसिफाई पॉइंट, और इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऑप्शन भी दिए हुए हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पर जो है वो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्टर और ऑफसेट, कुछ ऑप्शंस। इसमें फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल के लिए आप या तो H लिख कर एंटर करिए, या फिर सीधा उस पर आप क्लिक कर देंगे तब भी वो ले लेगा। तो मैंने जस्ट क्लिक किया और आप देखेंगे यहाँ पर ये और हॉरिजॉन्टल लाइंस। कमांड को कंप्लीट करने के लिए प्रेस एंटर। लास्ट कमांड रिपीट करना है तो सेम एंटर। तो मैंने वापस एंटर प्रेस किया, तो लास्ट मैंने कंस्ट्रक्शन लाइन लिया था इसलिए वापस वही, और नेक्स्ट ऑप्शन है वर्टिकल, ये लिया एंड वर्टिकल लाइंस। ये नेक्स्ट लाइन है इसी के अंदर एंगल, उसके लिए ए एंटर, और यहां पर एंटर एंगल ऑफ एक्स लाइन। तो कोई भी एंगल पे, जैसे मान लो 45 पे, ये दिया, जस्ट एंटर, और अभी यहां पर जो है वो 45 के एंगल पे ये लाइन 45 एंगल पे, क्योंकि नॉर्मली अपन जानते हैं कि ये जो होता है वो 0 डिग्री होता है। तो यहां से और इसके बीच में अगर आप एंगल निकालते हैं तो वो जो है वो 45 डिग्री ये। एंड इसी में नेक्स्ट ऑप्शन है, इनको मैं अरेज कर लेता हूं। एंड नेक्स्ट ऑप्शन एक्स लाइन, नेक्स्ट पे बाइसेट। बाइसेट मींस कट करना। तो बेसिकली ये जो बाइसेट करता है वो एंगल को बाइसेट करता है। एंगल को कैसे? जैसे मान लीजिए कि मैंने ये दो लाइंस लिया, दो लाइन, एंड ये दोनों लाइन जो ड्रॉ की है उनके बीच में जो एंगल है, मुझे नहीं पता कितना एंगल है, क्योंकि जब अपन ने ड्रॉ किया तो अपन ने वैसे ही ड्रॉ कर लिया जस्ट रफली। अब इनके बीच में जो भी एंगल है उसकी जस्ट हाफ एंगल पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये एक्स लाइन बाइसेट, उसके लिए बी एंटर, एंड फर्स्ट उसका बेस पॉइंट ये। तो यहां पर स्पेसिफाई एंगल वर्टेक्स पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट यहां दिया, फिर स्पेसिफाई एंगल स्टार्ट पॉइंट, तो स्टार्ट एंगल, फिर एन एंगल,
और जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे कि यहां पर इन दोनों लाइंस के बीच में जो भी एंगल था उसके जस्ट हाफ एंगल पे उसने लाइन को ड्रॉ कर दिया है। तो यहां पर अपने क्या किया, फर्स्ट पॉइंट ये लिया, सेकंड ये एंड थर्ड ये, 3 पॉइंट्स अपने लिए और उसने ऑटोमेटिकली जो है वो उसके एंगल को बाइसेक्ट कर दिया है। ठीक है, और इसी के अंदर यहां पर नेक्स्ट रे एक्स लाइन है, नेक्स्ट ऑफसेट। ऑफसेट के लिए एक लाइन जरूरी है, पहले एक लाइन होनी चाहिए। ये क्या करता है, उस लाइन से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक और कंस्ट्रेंट लाइन जो है वो जनरेट करता है। कैसे करता है देखिएगा, ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिया ये एंड ऑफसेट ओ एंटर एंड स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए 2 मैंने दिया, जस्ट एंटर सेलेक्ट ए लाइन ऑब्जेक्ट, उस लाइन को सिलेक्ट करिए जिस से ऑफसेट करना है, तो मुझे इससे करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया और जिस साइड से उस साइड क्लिक, ये देखिए तो 2 काफी कम डिस्टेंस है इसलिए छोटा नजर आ रहा है। मैं इसको जस्ट जूम करके मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए तो इनके बीच का जो गैप है वो 2 है, सिलेक्ट एंड क्लिक, सिलेक्ट क्लिक, तो इनके बीच में जो गैप है वो 2 का। ठीक है, अगर आपको गैप चेंज करना है तो जस्ट वापस से जो है वो आप कंस्ट्रक्शन लाइन एंड ऑफसेट ओ एंटर डिस्टेंस 5 दे दिया, जस्ट एंटर सेलेक्ट किया और फिर जिस साइड से उधर क्लिक, तो दिस साइड जस्ट क्लिक, तो अब जो गैप आ रहा है वो 5 का, सेलेक्ट क्लिक 5 का गैप, तो जितना भी गैप आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अच्छा, इसकी जगह जो है वो यहां पर अगर आप कोई नॉर्मल लाइन ड्रॉ करता है, जैसे मैंने एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ किया और इसके अंदर इस लाइन में ये ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन एक्स लाइन एंड ऑफसेट ओ एंटर डिस्टेंस 5 दे दिया, 5 एंड जस्ट एंटर सेलेक्ट किया, इससे किस साइड, दिस साइड दिस साइड दिस साइड, जस्ट क्लिक, तो यहां पर ये जो जनरेट हुई है वो 5 डिस्टेंस पे कंस्ट्रक्शन लाइन, क्योंकि जो ऑप्शन चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन लाइन का है, इसलिए जो जनरेट होगी वो कंस्ट्रक्शन लाइन की जनरेट होगी। ये देखिए जिस साइड आपको चाहिए उस साइड आप ले सकते हैं। इसके बाद जो है वो यहां पर, तो ये था अपना एक्स लाइन। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं ड्रॉ के अंदर नेक्स्ट पॉलीलाइन। पॉलीलाइन सेम लाइन जैसी होती है और हाँ इसका कमांड जो है वो PL होता है, आप चाहें तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो पॉलीलाइन ये लिया या आप PL लिखकर आप एंटर कर सकते थे। पॉलीलाइन स्पेसिफिक स्टार्ट पॉइंट, तो जहां चाहिए वहां क्लिक एंड उसके बाद जो है वो नेक्स्ट 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 ये एंड क्लोज करना है तो वही C एंटर, तो C लिखकर मैंने जैसे ही एंटर किया क्लोज हो गया। अच्छा, अगर हम गौर से देखें तो यहां पर ये सेम लाइन जैसी है, सेम लाइन अपन ने जो देखा था वो भी ऐसा ही था। तो अगर मैं लाइन लेता हूं, ये देखिए यहां से मैंने लाइन लिया या L लिखकर एंटर कर सकते हैं और फिर जब मैं ड्रॉ करता हूं तो आप देखेंगे सेम है लाइन और पॉलीलाइन। अच्छा, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि अगर लाइन का एक सेगमेंट सेलेक्ट करता है एंड पॉलीलाइन का एक सेगमेंट में सेलेक्ट करता हूं तो हम देखिए यहां पर जो है वो लाइन का सिर्फ एक सेगमेंट सेलेक्ट हुआ है, जबकि पॉलीलाइन जो है वो कंप्लीटली पूरा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गया है। क्योंकि पॉलीलाइन जो होती है वो अगर एक कंटिन्यू में ड्रॉ की जाए तो कंप्लीटली एक सिंगल ऑब्जेक्ट होती है, जबकि लाइन जो है उसका हर एक सेगमेंट अलग अलग होता है। ये एक डिफरेंस है। इसके साथ साथ एक डिफरेंस और है, इसमें आप गौर से देखो कि यहां पर ये जो सेगमेंट है उसके मिड में अगर मैं कर्सर रखता हूं तो यहां पर कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट अगर पॉलीलाइन के मिड में कर्सर रखते हैं तो आप देखेंगे यहां पर 3 ऑप्शंस आ रहे हैं। फर्स्ट स्ट्रेच, आप उसको स्ट्रेच कर सकते हैं। सेकंड ऐड वर्टेक्स, वर्टेक्स ऐड कर सकते हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा एक वर्टेक्स जो है वो ऐड हो गया है। एंड थर्ड कन्वर्ट टू आर्क, आप लाइन जो है उसको आर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये देखिए तो लाइन को आर्क में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये सब चीजें जो है वो आप लाइन में नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे पॉलीलाइन PL एंटर फर्स्ट पॉइंट नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, और अगर कंटिन्यू में आपको जो है वो आर्क ड्रॉ करना है तो यहां पर ऑप्शन में आर्क दिया हुआ है, आर्क, ये देखिए आर्क ये। और अगर वापस से लाइन चाहिए तो लाइन के लिए लाइन ऑप्शन या फिर L लिख के एंटर कर सकते हैं, तो लाइन ये एंड क्लोज करना है तो C एंटर, ये देखिए। और अभी भी अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूं तो पूरा
कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है वो सिलेक्ट हुआ है। और इसके अंदर जैसे यहाँ पर अपने आर्क लिया था तो कर्व आ रहा है, बट अगर आप इसे वापस से स्ट्रेट लाइन बनाना चाहें तो यहाँ पर उसके मिड पे आप कर्सर को लेके जाइए और यहाँ पर लास्ट ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो कन्वर्ट टू लाइन हो चुका है। पहले कन्वर्ट टू आर्क था क्योंकि जो सिलेक्टेड थी वो लाइन थी, बट अब जो सिलेक्टेड है वो आर्क है, तो यहाँ पर कन्वर्ट टू लाइन, और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो वो स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ये तो पॉलीलाइन के अंदर लाइन को आर्क में या आर्क को लाइन में चेंज कर सकता है, ये सब लाइंस में नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ पॉलीलाइन में किया जा सकता है। तो ये जो है वो पॉलीलाइन। इसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं इसमें एसपी लाइन। स्प्लाइन ड्रॉ के अंदर स्प्लाइन, और इसके लिए कमांड जो है वो SPL होता है, ये लिया। और एसपी लाइन जो है उसको ड्रॉ करने के दो तरीके हैं, फिट पॉइंट, और सेकंड जो है वो कंट्रोल वर्टेक्स। एक तो फिट पॉइंट है और दूसरा जो है वो कंट्रोल वर्टेक्स। फिट पॉइंट ये लिया एंड जस्ट क्लिक, ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए। अच्छा, ये स्प्लाइन जो है वो जस्ट इरेगुलर शेप बनाने के लिए काम में आती है। इरेगुलर आपको शेप बनानी है तो उसके लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। जैसे होता है ना सिविल ड्राइंग में, आपको तालाब वगैरह बनाना हो या स्विमिंग पूल वगैरह को डिजाइन करना हो तो आप यूज कर सकते हैं। ये एंटर, ये देखिए। एंड इसके अंदर भी जो है कोई चेंजेस अगर आपको करना है तो यहां से ये लिए स्ट्रेच फिट पॉइंट, इसमें भी ऑप्शंस है, ऐड फिट पॉइंट या फिर रिमूव फिट पॉइंट। आप फिट पॉइंट्स रिमूव कर सकते हैं ये। और इसके अंदर जो है वो यहाँ पर जहां से अपन ने स्टार्टिंग की थी वहां पर एक एरो भी दिया हुआ है। अगर उस एरो पे आप क्लिक करते हैं तो फिट एंड कंट्रोल वर्टेक्स, जो वहां दो ऑप्शंस अपने को अंदर देखने को मिल रहे थे ड्रॉ में जाके एसपी लाइन में, वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। और जो बन चुकी लाइन है उस पर अगर यहाँ पर फिट पॉइंट की जगह कंट्रोल वर्टेक्स कर देंगे तो यहाँ पर अब कंट्रोलिंग वर्टेक्स आ गए हैं, जिससे आप उनकी शेप को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये लिया एंड ये देखिए, जैसे भी आप कंट्रोल करना चाहें आप कंट्रोल कर सकते हैं ये। और इसके अंदर अगर आप चाहो तो इसे कंट्रोलिंग वर्टेक्स के अकॉर्डिंग भी ड्रॉ कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं? ड्रॉ एंड स्प्लाइन एंड कंट्रोल वर्टेक्स, क्लिक किया, क्लिक क्लिक क्लिक, ये देखिए। अच्छा, जरूरी नहीं होता कि हमेशा जो है वो अपन क्लोज करें, जहां पर भी आपको कंप्लीट करना हो वहां पर प्रेस एंटर, तो वहीं पे जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी में ये एसपी लाइन से ये एंड ये देखिए, कुछ इस तरह की आप डिजाइन्स बना सकते हैं। और पॉइंट्स अगर बनाने हैं तो मिला सकते हैं आप। किसी भी तरह की शेप्स वगैरह जो है वो ये देखिए, ये जस्ट मैंने एक लीफ टाइप में कुछ बना दिया है ये। तो कोई भी रेगुलर शेप्स अगर आपको बनानी है तो आप एसपी लाइन का यूज कर सकते हैं। तो चलिए, आज इतनी सी छोटी सी क्लास अपने देखी, तो जस्ट अपने समझा कि लाइंस और कौन कौन सी है। तो अपने जो देखा वो लाइन के बाद में रे, कंस्ट्रक्शन लाइन, पॉली लाइन एंड एसपी लाइन, 4 और लाइंस अपने समझी। तो 5 लाइंस अपन देख चुके हैं ये, जो कि अपने इन फ्यूचर यूज में आएंगी। तो आज इतना, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में। आई होप आपको ये जो है वो समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको जो है वो नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू।